मन में झांक के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम। देश भर में चलाया जा रहा है अभियान टीबी हारेगा देश जीतेगा। नमस्कार, मन में झांक के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज मैं आपको लाया हूं सिविल हॉस्पिटल में और एक बड़ी उपलब्धि आपको बताना चाहता हूं देशवासियों के नाम। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा इससे पहले चेचक आई थी और हैजा, मलेरिया और प्लेग, ताउन, ये सब बीमारी आपने सुनी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हिंदुस्तान ने इन सब बीमारियों को कामयाबी प्राप्त की है। उसके बाद हमारे देश के अंदर पोलियो आया, बहुत सारे बच्चे विकलांग हुए, पोलियो पे भी पूरी तरह काबू कर लिया गया है, देश के अंदर अपंगता खत्म हो गई है। और फिर आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर टीबी जैसा मर्ज भी जन्मा और उस पर भी देश ने काबू पा लिया। तो बधाई के पात्र है हमारा देश। और हम बात करेंगे, आज हॉस्पिटल में हम आए हैं, डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि टीबी पे काम कर रहे हैं, बच्चे ग्रोथ में हैं, बच्चों की तंदुरुस्ती लौट रही है, पेरेंट्स खुश हैं। मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, DTO सहारनपुर। DTO साहब, और आप ये बताइए कितने समय से आप इस पे काम कर रहे हैं टीबी पे? टीबी पे मुझे DTO का चार्ज अभी 1 जनवरी 2023 को मिला है। तब से मैं यहाँ DTO की पोस्ट पर हूँ, तब से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, हम आपसे एक सवाल करेंगे कि आपने जब ज़िले का चार्ज देखा, सहारनपुर का चार्ज देखा, तो आपने यहाँ सबसे ज़्यादा किन कठिनाइयों का सामना किया है? नहीं, वैसे तो ओवरऑल सब ठीक है, कोई समस्या, क्योंकि मैं यहाँ पहले से ही हूँ। वैसे पहले रामपुर मनिहार में वो मैं इंचार्ज था, तो वहाँ पर भी टीबी का प्रोग्राम तो सब पूरा हमारे अंडर में ही चलता था, तो मुझे इन सब चीज़ की पहले से ही सब जानकारी, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई समस्या का दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आपको पूरी तरह मालूमात थी, लेकिन आज भी कुछ लोग भयभीत हैं। टीबी का जब नाम आता है तो वो बच्चों को छुपा के चलते हैं, समाज के अंदर उस बात को दबा के चलते हैं। ऐसी मानसिकता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम सारे पब्लिक को है जागरूक कर रहे हैं कि ये कोई टोटली 100% क्यूरेबल डिजीज़ है, तो इसमें किसी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम ये अवेयरनेस हम सब पूरा कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जो हमारे वर्कर्स हैं वो लोग भी अवेयरनेस कर रहे हैं, मैं भी फील्ड पे जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, तो इसलिए इस जो है ना कि ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हमारा पूरा प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द ये जो वो भ्रांतियाँ हैं वो सारी दूर हो जाए। अच्छा, कभी आप ये बताएं, इस पर सर्वे भी करते हैं कि आपने 2018 में इतने पेशेंट थे, 19 में इतने हुए, 22 में, 20 में, कभी कभी ये गणना सामने आती है आपके पास देश के अंदर ये प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है? नहीं, ओवरऑल तो ठीक चल रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहे, केस कमी हुई हैं पहले से। जो अभी मान लिया पिछले 2-3 साल का डाटा ये उठाया जाए तो अब जो केस हैं वो पहले के मुकाबले उनकी संख्या थोड़ी कम है। अच्छा, कारण क्या है टीबी होने का? टीबी होने के कई सारे ये कारण हैं। मान लिया किसी पेशेंट को अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, क्योंकि ये बेसिकली जो है ना वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया, मान लिया अगर शरीर में इम्यूनिटी कम है किसी पेशेंट को, तो उसको होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, उसको जो इन्फेक्शन है वो जल्दी पकड़ लेता है। या मान लिया कोई टीबी का पेशेंट घर में है, वो दवाई खा रहा है, तो और उसके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं, मान लिया छोटे बच्चे हैं या और लोग हैं, तो वो लोग उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो जब तक वो उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता है तब तक तो वो खांसी के थ्रू ड्रॉपलेट के ये इन्फेक्शन से वो दूसरे को होने की संभावना उसमें रहती है। इसीलिए है कि जैसे ही वो पेशेंट डायग्नोज होता है तो तुरंत ही हम लोग उसको ट्रीटमेंट पे लाते हैं। तो लगभग 2 हफ्ते की अगर वो कंटिन्यूस दवाई खा लेता है तो वो फिर उसके बाद वो जो है वो फैलाने योग्य नहीं रह जाता है। तो इसीलिए हम इसमें डिले नहीं करते हैं, जैसे पेशेंट डायग्नोज होता है तो तुरंत ही हम उसको ट्रीटमेंट पे लाते हैं, जिससे ये वो दूसरे वो लोगों में ना फैला सके। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए टीबी कितने प्रकार की होती है? टीबी जो है, देखिए, एक तो पल्मोनरी होती है जो फेफड़े की टीबी होती है, एक आपकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी है जो टीबी के अलावा होती है, फेफड़े के अलावा होती है, जैसे दिमाग की टीबी होती है या गांठें बन जाती ये उनके अंदर वो टीबी हो जाती है, या पेट में हाथ की टीबी हो जाती है, या मतलब जो हमारे जेनेटल्स हैं उनके अंदर टीबी हो जाती है। तो कायदे से तो मतलब 2 तरीके की, एक पल्मोनरी है और एक आपकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंदर जो मैंने आपको और जो बताए हैं वो सारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आते हैं। तो 2 तरीके की टीबी।
तो डॉक्टर साहब, इनका समय पे अगर इलाज किया जाए तो कितने दिन का कोर्स होता है, ये छोटे बच्चे से और बड़ी उम्र तक के लोगों का? जो आपका फर्स्ट लाइन जो ड्रग चलती है 6 महीने के लिए है, तो 6 महीने में पेशेंट जो है वो क्योर हो जाता है। अगर मान लिया वो किसी ड्रग पे वो रेजिस्टेंट है, तो फिर उसका रेजिमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। जब मान लिया हमारा सैंपल बाहर जाता है, मेरठ जाता है, अलीगढ़ जाता है टेस्टिंग के लिए, अगर वो मान लिया जो हम फर्स्ट लाइन ड्रग चलाएं, अगर उस पर किसी ड्रग पे वो रेजिस्टेंट है, तो उसका फिर रेजिमेंट चेंज हो जाता है। तो वो ट्रीटमेंट तो आपका साल भर का भी है, मतलब ये एक्सटेंड हो जाता है। वो वाला भी 9 महीने का भी है, 12 महीने का भी है, जैसा उसका रेजिस्टेंस था उसके हिसाब से। नहीं तो 6 महीने का ट्रीटमेंट है। 6 महीने में पेशेंट जो है पूरी तरीके से स्वस्थ है। अच्छा, जैसे हमने इसका कोर्स पूरा कर लिया है तो क्या फिर ये दोबारा से एक्टिवेट हो सकती है? दोबारा भी हो जाती है। कई पेशेंट्स में जो है दोबारा भी ये पॉजिटिव मिलती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, चांसेस कम होते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप एक बात बताएं, टीबी से हमें बचाव का क्या हमारे पास उपचार होना चाहिए कि ये बच्चों को या बड़ों को इसके लक्षण ना लगे? इसमें तो पहला तो है, अगर मान लिया घर में किसी को वो टीबी है, तो स्टार्टिंग में जब तक वो स्पुटम निगेटिव नहीं हो जाता है तब तक तो वो टीबी जो है वो फैला सकता है। तो जब भी जो टीबी का मरीज है, अगर वो खांसता है, छींकता है, तो मुंह के सामने कपड़ा जरूर रख लेना चाहिए, जिससे जो बैक्टीरिया है वो ड्रॉपलेट ये इन्फेक्शन से दूसरे को ना फैला सके। और ट्रीटमेंट उसको छिपाना नहीं चाहिए। अगर मान लिया उसको सिम्टम मिल रहे हैं कि 2 हफ्ते मान लिया उसको लगातार खांसी हो रही है, उसका वजन कम हो रहा है, उसको बुखार आ रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो अगर इस टाइप के अगर उसमें वो लक्षण है तो तुरंत ही उसको नियरेस्ट जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जाकर उसको जाँच करानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चलते चलते हम आपसे एक बात और करेंगे कि उनकी डाइट क्या होनी चाहिए टीबी वालों की उपचार के टाइम? हाँ, इनकी उनमें प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए जो है ना। बाकी जो हेल्दी डाइट है, जो बातें जैसे आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दालें हैं और आपके फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें उसको अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा उसको ज़्यादा होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो इसको टीबी को एक ऐसी बीमारी मानते हैं जिसको बताएंगे तो समाज में उनकी अच्छी छवि नहीं होगी, एक डर पैदा है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही हम कहना चाहते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। 100% क्यूरेबल डिजीज है। टाइमली आप उसका इलाज करा लें और किसी प्रकार से बिल्कुल ही घबराने की इसमें वो कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ना डरें और निर्भीक होकर रहें। इस समय हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग चल रहा है 20 तारीख से 20 फरवरी से 5 मार्च तक चल रहा है, जिसमें 2 चरणों में ये इस बार किया गया है। तो 20 तारीख से 23 तारीख तक हमने जो है उसमें अनाथालय, वृद्धाश्रम, नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह, मदरसा, नवोदय विद्यालय एवं कारागार ये हमने कवर किए हैं। तो इसके अंदर तो हमको 3 केस मिले वहाँ पर पॉजिटिव ये टीबी के। और 24 तारीख से जो है हमारा डोर टू डोर एक्टिविटी चल रही है। ये हमारी टीम वो घरों में जा रही है और वहाँ पर जो सिम्टम वाले वो पेशेंट मिल रहे हैं तो उनको वहीं पर उनका जो स्पुटम का सैंपल लेके नियरेस्ट जो पर हमारा जहाँ चेक करने सेंटर है वहाँ पर ले जाके उसकी जांच करवा रहे हैं। तो 2 दिनों में अभी तक जो है हमने जो स्क्रीन कर लिया है 1,76,673 पॉपुलेशन हमने कवर कर ली है, जिसमें हमने 417 वो सैंपल लिए थे स्पुटम के। उनमें हमको है कि 28 मरीज ये मिले हैं पॉजिटिव ये टीबी के, जो हमने ट्रीटमेंट पे ला दिया है और अभी ये 5 तारीख तक वो लगातार चलेगा। तो पूरी रिपोर्ट तो हम आपको 5 तारीख के बाद बता पाएंगे। अच्छा, चलते चलते ये भी बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे करें, इलाज की कहाँ से, इसकी जांच वाँच वो सब पूरी प्रक्रिया बताते चलें। जैसे मान लिया किसी को ये टीबी की कोई लक्षण है तो नियरेस्ट वो सरकारी अस्पताल में जाएगा, तो वहाँ डॉक्टर साहब को दिखाएगा। वहाँ पर हमारी सारी फैसिलिटीज़ हैं, पूरी टीबी यूनिट हमारी वहाँ वो काम कर रही है। उसका बलगम की जांच वहीं पर हो जाएगा, एक्सरे वहीं पर हो जाएगा। और अगर मान लिया वो टीबी से ग्रसित वो मिलता है तो तुरंत ही वहीं पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद वो नियरेस्ट जो उसका टीबी की जो दवाई है, जो उसका जहाँ पर वो रहने वाला है, वहीं पर हमारा डॉट सेंटर बने हुए हैं। हम वो दवाई सीधा वहीं पर पहुँचा देते हैं, उसको फिर दोबारा अस्पताल भी आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर उसको ट्रीटमेंट उसको ये मिलता रहता है। अच्छा, मैंने सुना है सरकार द्वारा कुछ पैसे भी भत्ता दिया जा रहा है। हाँ, इनको 500 रुपये प्रति माह इनको दिया जाता है 6 महीने के लिए।
सरकार की तरफ से उनको दिया जाए। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब बता रहे थे टीबी की जानकारी के ऊपर हमारी बात चल रही थी। आज जन जागरूकता अभियान लेकर निकले हैं लोगों को बताने के लिए कि कोई भी बीमारी किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। आपको इससे ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हिंदुस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग ताकत में होकर उभरा है और देश के अंदर एक लोहा मनवाने का काम किया है। जिसने इतनी बीमारी से लोहा लिया है उसके लिए टीबी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम कामना करेंगे हमारा देश इसी तरह उन्नति और तरक्की करे। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप देश के लिए और हमारे शहर के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ लूँगा मैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी दूसरी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल मन में झांक। खाना खाने के बाद दवाई देनी है। जब वो कुछ खाते हैं भरपेट खाना खिलाओ। खाना खिलाने के आधे पौन घंटे बाद उसको ये दवाई देनी है खाना खाने के बाद, ताकि वो समय से अपना दवाई खा सके। 4 की 4 गोली